मेरे पास युवा दिल की धड़कन गगन यादव जी उभरती हुई चेहरा हो। मैं भी चैनल के माध्यम से पहले साधुवाद धन्यवाद दूंगा। हो सकता है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आप विधानसभा का हिस्सा बने। क्या कहोगे जो आप नारायणी सेना के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्या जानकारी दोगे? आज श्रद्धेय नेताजी समाधि स्थल पर हो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा विश्व यादव परिषद के राष्ट्राध्यक्ष जी को कि उन्होंने ये यात्रा निकाली, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से आज समापन हुआ इस यात्रा का। और हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में जब भी समाज के कोई कार्यक्रम रहें तो हम जैसे लोग, हम जैसे सिपाही इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करें। यहीं पर जहां आपने हमसे कहा कि हो सकता है कि ये लोकसभा का हिस्सा बने, विधानसभा का हिस्सा बने, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा होगा। हम ज़रूर लोकसभा का या किसी भी ऐसी जगह का हिस्सा ज़रूर बनेंगे जहां से देश के नियम कायदे कानून बनते हों, और वहां पहुंचने के बाद हम अपने लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। सर, जब तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनोगे या वहाँ विधानसभा में, तब तक कोई कानून हथौड़ी तभी पावर मिलेगा जब आप उसका हिस्सा बने। मेरी भी दुआएं। सर, एक क्वेश्चन है, एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि इतिहास उन्हीं के एक छोटी सी गौरैया चिड़िया के विषय में अभी आपने चर्चा की। तालाब से पानी ले जाती, जलती हुई भयानक आंच पे एक बूंद पानी डालती है। तो गौरैया से जब कहा लोगों ने, ये गौरैया तू पागल हो गई, एक बूंद से क्या इतनी बड़ी भयानक जंगल की आंच बुझ जाएगी? आपने कहा ये मुझे मालूम है, इतनी बड़ी जलती हुई आंच का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे पन्नों में, इतिहास के पन्नों में। सर, मैं कहूँगा मतलब आप गौरैया नहीं हो, यहाँ 25-26 करोड़ यादव है, फिर भी आप अपने आप को इतना, आप तो बहुत ताकतवर हो, कैसे देखते हो? ताकत की मैं आपको बता दूं, असली ताकत उसी के पास है जिसके पास ये गर्दनें दिखाने के लिए हैं और गिनवाने के लिए है। लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं, लोकतंत्र में संख्या देखा जाता है और संख्या बल के आधार पर आपकी गलत को भी सही ठहरा दिया जाता है अगर आपके अंदर दम है संख्या बल जुटाने का। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम 26 करोड़ हैं लेकिन संगठित नहीं है। इसी की वजह से हमारी ये जो जायज़ मांग है अही रेजिमेंट की, ये हमें नहीं मिल पा रही है। और रही बात अही रेजिमेंट की, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि एक ऐसी मांग है जो जातिवाद का विषय नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भारतीय सेना में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जहां पर तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं। अगर अही रेजिमेंट मांगना जातिवाद है तो मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं उनको भंग किया जाए या फिर हमें भी हमारी हिस्सेदारी को दिया जाए, क्योंकि अहीरों ने जो अपना बलिदान, जो इनकी शौर्य गाथाएं रही हैं, वो किसी भी समाज से या किसी भी जाति से कहीं पर भी किसी भी रूप में कम नहीं रही हैं। अच्छा सर, चुनाव नजदीक है, 2024 लोकसभा चुनाव कैसे देखते हो आप? किस हद तक किस पार्टी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हो? क्या अपनी बात रखोगे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके साथ बहुत युवा जोश है? देखिए, हम तो इतना कहना चाहते हैं, समाज का नाम लेकर हम लोग निकले थे और समाज से भी हम चाहेंगे कि समाज हमें अपना प्यार दे, जो कि हमें मिल रहा है। लेकिन राजनीति करने वाले लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी हमें अपना प्यार दें, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े गोरिल्ले घूम रहे हैं जो आपको कमजोर बनाकर अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। ऐसा ना हो कि एक समाज का सिपाही इतना कमजोर कर दे कोई कि ये आपका जो आज नाम ले रहा है, कोई नाम लेने वाला भी आगे भविष्य में ना बचे, बल्कि इसे तैयार करो जो कि आगे आने वाले समय में आपके हिस्से की लड़ाई को भी लड़ने का काम करे और आपको ताकत भी देने का काम करे। इसी के साथ कहूंगा, अपने तो अपने होते हैं। सर, एक बहुत बड़ी बात है, लास्ट क्वेश्चन है सर, हिंदुस्तान के बहुत बहुत बड़े नेता बीजेपी के आगे सरेंडर हो गए, नतमस्तक हो गए। कहीं अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, गगन यादव, अवधेश यादव जैसे लोग बीजेपी से संघर्ष कर रहे हैं, बराबर लोहा ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है इस यादव समाज की कि ये कभी भी घुटने नहीं टेकता किसी के सामने। और रही बात हमारी, तो हमारी ना तो कोई फैक्ट्री, ना ही हमारे कोई जहाज चल रहे, हमारा क्या ही नुकसान कर लेंगे भाजपा वाले। ना ही हमारे कुर्ते में अभी तक कोई दाग लगा हुआ है। अगर दाग लग जाता तो हम भी विचार बनाते कि भाई गंगा जी नहा लो भाजपा में जाकर। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे भी भविष्य में हमारे ऊपर कोई दाग ना लगे, और अगर लगे तो हमारा समाज उस दाग को मिटाने का काम करे, जिससे कि हमें किसी और के सामने जाकर अपने घुटने टेकने का काम ना करना पड़े। और रही बात आपकी लड़ाइयों को लड़ने का, तो ये हम अपनी आखिरी सांस तक लड़के दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय नेताजी समाधि स्थल पर अवधेश यादव और गगन यादव जी की टीम श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल पर आज
ही रेजिमेंट की मांग रखी है। मैं भी देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मंत्रालय से अपील करूंगा, इन नेताओं की जो मांग है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, श्रद्धेय नेताजी समाधि स्थल सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।